जी हां दोस्तों, आज एक ऐसी खबर पर बात करनी है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लद्दाख के सबसे चहेरे पर्यावरण प्रेमी और इंजीनियर सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह खबर सुनकर मेरा दिल रो पड़ा और मेरे जैसे लाखों लोगों का भी। क्यों? क्योंकि सोनम वांगचुक सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक सपना है, एक उम्मीद है, एक जीती जागती मिसाल है कि एक इंसान अपनी सोच और मेहनत से समाज में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। ये वही सोनम वांगचुक हैं जिन्होंने लद्दाख के बच्चों की शिक्षा के लिए अपनी जिंदगी झोंक दी, जिन्होंने आइस स्तूप जैसा अद्भुत आविष्कार करके पानी की किल्लत से जूझ रहे लद्दाख के लोगों के लिए जीवन रेखा बनाई। ये वही हैं जिनकी जिंदगी से प्रेरणा लेकर एक बड़ी फिल्म 3 इडियट्स बनी। फिल्म का वो पागल साइंटिस्ट फुनसुक वांगडू असल जिंदगी में सोनम वांगचुक ही तो है। लेकिन दोस्तों, आज यही इंसान जिसने हमेशा शांति और अहिंसा का रास्ता चुना, जिसने कभी किसी पत्थर को हाथ नहीं लगाया बल्कि कलम और विचारों से अपनी लड़ाई लड़ी, आज वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। सुनकर दिल को ठेस पहुंचती है ना? मेरे मन में भी यही सवाल उठा, आखिर क्यों? किस अपराध के लिए? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लद्दाख के लोगों के अधिकारों की बात कर रहे थे? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पर्यावरण की सुरक्षा की मांग कर रहे थे? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शांति से अपनी बात कह रहे थे? अगर ऐसा है तो फिर हम किस देश में जी रहे हैं? क्या यही है हमारी लोकतंत्र की ताकत? क्या यही है हमारी आज़ादी? मुझे याद आता है, बचपन में स्कूल में पढ़ाया जाता था कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमें बोलने की आज़ादी है, विचार रखने की आज़ादी है, शांति से विरोध करने की आज़ादी है। हमारा संविधान हमें यह अधिकार देता है। लेकिन आज जब सोनम वांगचुक जैसे इंसान को, जो इन्हीं अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा था, गिरफ्तार किया जाता है, तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये अधिकार सिर्फ किताबों में रह गए। असल जिंदगी में तो हालात बिल्कुल अलग नजर आते हैं। देखिए, लद्दाख के लोगों की मांग कोई नई नहीं है। वो चाहते हैं कि उनकी जमीन, उनका पानी, उनका पर्यावरण सुरक्षित रहे। वो चाहते हैं कि बड़ी कंपनियां आकर उनकी जमीन न छीनें, उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन न करें। ये तो बिल्कुल जायज मांग है और सोनम वांगचुक ने इस मांग को शांतिपूर्ण तरीके से उठाया। उन्होंने भूख हड़ताल की, लोगों को जागरूक किया, सरकार से बातचीत की उम्मीद की। ये तो लोकतंत्र का सबसे पवित्र तरीका है। लेकिन जवाब में क्या मिला? गिरफ्तारी। क्या हमारे देश में अब इतनी भी सहनशीलता नहीं बची कि एक अलग विचार को सुना जा सके? क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं कि एक शांतिपूर्ण आवाज से भी हमें खतरा महसूस होने लगा है? अगर ऐसा है तो फिर तो हमारा लोकतंत्र बीमार पड़ रहा है, और एक बीमार लोकतंत्र में आजादी का कोई मतलब नहीं रह जाता। मैं अक्सर सोचता हूं कि आजादी का क्या मतलब है? क्या सिर्फ विदेशी ताकतों के चंगुल से छूट जाना ही आज़ादी है? या फिर आज़ादी का मतलब है कि हर नागरिक अपने मन की बात कह सके, बिना डर के जी सके, अपने हक के लिए आवाज उठा सके? आज़ादी का मतलब है कि सरकार जनता की सेवक है, उसकी मालिक नहीं। और सेवक अगर गलती करे तो मालिक को उसे टोकने, सुधारने का पूरा अधिकार है। सोनम वांगचुक भी तो यही कर रहे थे। वो सरकार को जनता की बात याद दिला रहे थे, लेकिन उन्हीं को सबक सिखाया जा रहा है। ये सब देखकर मुझे महात्मा गांधी की याद आती है। उन्होंने कहा था कि अगर कोई कानून अन्यायपूर्ण है तो उसका शांतिपूर्ण विरोध करना हर नागरिक का कर्तव्य है। सोनम वांगचुक भी तो इसी रास्ते पर चल रहे थे। क्या गांधी जी का रास्ता अब गलत हो गया है? क्या अब शांतिपूर्ण विरोध करना भी अपराध बन गया है? दोस्तों, हमें इस बात को समझना होगा कि सरकार और देश एक चीज नहीं है। सरकार तो बदलती रहती है, लेकिन देश रहता है। सरकार की आलोचना देश की आलोचना नहीं होती। सरकार की गलत नीतियों पर सवाल उठाना देशद्रोह नहीं होता, बल्कि ये तो देशभक्ति है, क्योंकि आप देश को बेहतर बनाना चाहते हैं। सोनम वांगचुक भी तो यही कर रहे थे। वो लद्दाख को बेहतर बनाना चाहते थे, वो वहां के लोगों की बेहतरी चाहते थे। क्या यही देशभक्ति नहीं है? आज एक अजीब सा माहौल बन गया है। अगर आप सरकार के हर फैसले की तारीफ नहीं करते, अगर आप सवाल उठाते हैं, तो आपको देशद्रोही करार दे दिया जाता है। आपके चरित्र हनन की मुहिम चलाई जाती है, आपको विदेशी एजेंट बता दिया जाता है। क्या यही हमारी लोकतांत्रिक संस्कृति है? क्या हम इतने नाजुक हो गए हैं कि एक सवाल से हमारी नींव हिल सकती है? सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं है, ये एक विचार की गिरफ्तारी है। ये उस सोच की गिरफ्तारी है जो पर्यावरण की चिंता करती है, जो गरीब और पिछड़े लोगों के अधिकारों की बात करती है, जो शिक्षा और विकास की नई राह दिखाती है। अगर आज हम इस गिरफ्तारी पर चुप रहेंगे तो कल कोई और सोच दबाई जाएगी, फिर कोई और आवाज ऊंधी जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी अपनी आवाज भी हमारे गले में अटकी रह जाएगी, क्योंकि डर हमारे दिल और दिमाग में बैठ चुका होगा। डर, यह शब्द ही लोकतंत्र की जड़ें काट देता है। जब इंसान डरने लगता है तो वो सोचना बंद कर देता है। जब वो सोचना बंद कर देता है तो वो गुलाम बन जाता है। चाहे शरीर से आजाद रहे, लेकिन दिमाग से गुलाम हो जाता है।
और दिमाग का गुलाम होना सबसे बड़ा अभिशाप है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको डर नहीं लगता? क्या आपको लगता है कि आप पूरी तरह आजाद हैं? क्या आप किसी भी विषय पर किसी के सामने बिना डर के अपनी राय रख सकते हैं? अगर आपका जवाब हां है तो आप भाग्यशाली हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आज बहुत से लोग इस सवाल का जवाब ना में देंगे। उन्हें डर है कि अगर उन्होंने गलत बात कह दी तो उनके साथ क्या होगा। यही डर हमारी आजादी को खोखला कर रहा है। सोनम वांगचुक ने इस डर के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने दिखाया कि अगर इरादे नेक हैं तो डरना नहीं चाहिए, लेकिन आज उनकी यही हिम्मत उनके खिलाफ खड़ी कर दी गई है। क्या यह सही है? क्या हम एक ऐसे देश में रहना चाहते हैं जहां सच्चाई और नेकी की राह पर चलने वालों को सलाखों के पीछे धकेल दिया जाए? मैं कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूं, ना ही कोई विपक्ष का नेता। मैं तो बस एक आम इंसान हूं जिसे अपने देश से प्यार है और जो ये देखकर दुखी होता है कि जिस आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने लहू बहाया वो आज खतरे में नजर आ रही है। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे एक ऐसे देश में पले बढ़ें जहां उन्हें बोलने की आजादी हो, जहां उनके विचारों का सम्मान हो, जहां वो बिना डर के अपने सपने पूरे कर सकें। सोनम वांगचुक भी तो यही चाहते थे लद्दाख के बच्चों के लिए। उन्होंने सेकमॉल जैसी संस्था बनाकर बच्चों की शिक्षा का स्तर सुधारा। उन्होंने उन्हें आत्मनिर्भर बनना सिखाया। क्या ऐसे इंसान को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? क्या उन्हें गिरफ्तारी के हकदार हैं? दोस्तों, वक्त आ गया है कि हम जागें। हमें यह समझना होगा कि हमारी चुप्पी हमारी कमजोरी बन रही है। जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे तब तक ऐसे ही नेकदिल इंसानों को प्रताड़ित किया जाता रहेगा। हमें सोनम वांगचुक के साथ खड़ा होना चाहिए। नहीं, मेरा मतलब हिंसा या गलत तरीके से नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से। हमें सोशल मीडिया पर अपनी बात रखनी चाहिए, हमें अपने नेताओं को पत्र लिखने चाहिए, हमें जागरूकता फैलानी चाहिए। हमें यह याद रखना है कि हमारा संविधान हमें यह अधिकार देता है। हम आजाद देश के आजाद नागरिक हैं और इस आजादी की रक्षा करना हमारा फर्ज है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी सिर्फ उनकी व्यक्तिगत कहानी नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। यह हमारे लोकतंत्र, हमारी आजादी और हमारे भविष्य की कहानी है। अगर आज हम चुप रहेंगे तो कल कोई और हमारी आवाज दबाने की कोशिश करेगा, तो कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। इसलिए वक्त है एकजुट होने का, आवाज उठाने का और ये याद दिलाने का कि ये देश हमारा है और हम इसे एक बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं अपनी बात खत्म करते हुए सोनम वांगचुक के उन शब्दों को याद करना चाहूंगा जो उन्होंने अपनी भूख हड़ताल के दौरान कहे थे। उन्होंने कहा था कि वो लद्दाख के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां हरे भरे पेड़, स्वच्छ पानी और शांतिपूर्ण जीवन का आनंद ले सकें। क्या यही सपना देखना अब गुनाह हो गया है? आइए हम सब मिलकर इस सवाल को उठाएं। हम सब मिलकर ये मांग करें कि सोनम वांगचुक को न्याय मिले, कि लद्दाख के लोगों की मांगें सुनी जाएं और सबसे बढ़कर कि यह हमारे देश में हर नागरिक को बिना डर के जीने का अधिकार मिले। यही सच्ची आजादी है और इस आजादी के लिए हमें हमेशा जागरूक रहना होगा, हमेशा संघर्ष करना होगा। जय हिंद, जय भारत और जय विचार की आजादी।